दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था। अब हम हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा 2 लघु कथाएं की हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि आपको पिछले वीडियो में कहा था हम अभिव्यक्ति अगले वीडियो में करेंगे, और आज मैंने आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अभिव्यक्ति प्रश्न तीसरा, अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। हमें इस पर अपना विचार प्रस्तुत करना है, यानी कि लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर लिखा है, अन्न बैंक अलाभकर धर्मादाय संस्थाएं होती हैं। ये ज़रूरतमंद लोगों तथा गरीबों को सीधे सीधे भोजन वितरित करती है। विश्व की सबसे पहली अन्न बैंक की स्थापना 1967 में अमेरिका में हुई थी, जिसका नाम था सेंट मेरी फूड बैंक। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में भी अनेक अन्न बैंक काम कर रहे हैं, जो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करते हैं। शहरों में बड़े बड़े समारोह और पार्टियों में बड़े पैमाने पर मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ऐसी पार्टियों में अक्सर काफ़ी खाद्य पदार्थ बच जाते हैं। देर रात तक चलने वाली इन पार्टियों में इस भोजन को मजबूरन कचरे के डिब्बों में फेंकना पड़ता है। अन्न बैंक समारोह और पार्टियों में संपर्क स्थापित कर बचे हुए खाद्य पदार्थों को एकत्रित करती है और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में उन्हें मुफ्त में वितरित करती है। इस तरह अन्न बैंक सराहनीय कार्य करती है। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें भूखे सो जाना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए अन्न बैंकों के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। छोटे छोटे शहरों तथा बड़े गांव तक इसका विस्तार होना चाहिए। अन्न को बर्बाद होने से बचाने और भूखे लोगों को भोजन कराने के दूसरा पुण्य का काम क्या हो सकता है। अन्न बैंक समय की मांग है। अधिक से अधिक संस्थाओं को इस दिशा में आगे आने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न तीसरा में शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं विषय पर अपना मत लिखिए। इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, आप जल्दी से लिख लीजिए, या तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसका बाद का हमें पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न देखना है। लघुत्तरी यानी उस पर आधारित हमें जितना समझ में आया हो उसका लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। यहाँ पे लिखा है, उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। यानी कि उषा की दीपावली इस पाठ से, यानी कि इस लघु कथा से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या संदेश मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है। उत्तर यहाँ पे है, देखिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो रुका कर आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। दोस्तों, हमें एक परीक्षा में 5 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, अब इस पर हमें दूसरा प्रश्न लिखा है, मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थक स्पष्ट कीजिए। यानी कि मुस्कुराती चोट से हमें क्या सीख मिलती है, इसको हमें शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर यहाँ पे लिखा है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रुकाकर लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। यहाँ पे 5वां है, जानकारी दीजिए। पहला, संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं, और दूसरा है अन्य लघु कथाकारों के नाम। यहाँ पे हमें लघु कथाकारों के नाम लिखना है, और यहाँ संतोष श्रीवास्तव जी ने लिखे हुए साहित्य की विधाएं लिखना है। देखिए, यहाँ पे दोस्तों उत्तर दिया है संतोष श्रीवास्तव जी की विधाएं के बारे में, यहाँ पे लिखा है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके नीचे दिया है अन्य लघु कथाकारों के नाम। यहाँ पे दिया है डॉक्टर कलम किशोर, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम 15 अगस्त इस पाठ की स्वाध्याय देखेंगे। सो आप अगले वीडियो में देख लीजिए। थैंक यू।